देखिए, जहाँ तक मुकदमे की बात है वहाँ कुछ नहीं प्रूव्ड हुआ है कि AK-47 चली थी, और मुकदमे के बारे में बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जिस समय की वो घटना है उस समय मैं अयोध्या में सरकारी अस्पताल में भर्ती था, मेरा इलाज चल रहा था, जिसका बयान दे चुके हैं। जाकर डॉक्टर्स वहाँ के प्रूव कर चुके हैं, फार्मासिस्ट प्रूव कर चुका है, डॉक्टर प्रूव कर चुका है कि अभय सिंह वहाँ पे भर्ती थे उस समय, घटना के समय अस्पताल में। उस घटना के पहले मैं भर्ती हुआ हूँ, घटना के बाद में वहाँ डिस्चार्ज हुआ हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जिस गाड़ी पे वो गोली चलने की बात कर रहे हैं, जो कि एक फैब्रिकेटेड केस है, उन्होंने फैब्रिकेट किया था, उस गाड़ी पे कभी कोई गोली चली नहीं। जो नंबर उन्होंने गाड़ी बताया है उस नंबर पे कोई सफारी गाड़ी है ही नहीं। उस नंबर पे JCB मशीन रजिस्टर्ड है, जो कि महाराष्ट्र से आकर के यहाँ कोर्ट बयान दे चुका है कि हाँ MH04B 5817 नाम की कोई गाड़ी नहीं थी, जो FIR में है, जो चार्जशीट में है, जो इनके 161 के बयान में है, जो हर जगह कहा गया है, और उस नंबर पे JCB मशीन रजिस्टर्ड है। तो इसके मतलब मुकदमा फैब्रिकेटेड थे। अगर ऐसी कोई नंबर गाड़ी डाल रहे चाहते हो, चोरी गाड़ी चल रहे हैं, वो सिर्फ खुद गोली चला करके मुकदमा लिखा दिया उन्होंने। ये बताइए कि कल उन्होंने कहा कि उनका मंगलसूत्र और सिंदूर ये जो है खतरे में है। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक बयान को कोट किया और कहा कि उनकी आशंका है कि हत्या की जा सकती है। देखिए, ऐसा है, इसको किस प्रकार से देखते, कहीं न कहीं वो भी आपके ऊपर जो है वो भली महिला हैं, भद्र महिला हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन चूंकि वो बाहर से दूसरे प्रदेश से आई हैं, तो वो इनके बारे में नहीं जानती क्या थे, इनका अतीत कैसा था, किस तरीके से थे। आपको शायद नहीं मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश से चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, उनके पति का हत्या हुई। उनकी पत्नी आज भी अपने सिंदूर को पोंछ चुकी है, मंगलसूत्र उनका टूट चुका है। चाहे लखनऊ में गोपाल शरण श्रीवास्तव इंजीनियर की हत्या की हो इन्होंने, उसमें उसकी पत्नी का रोना बिलखना आज तक आपको पुराने वीडियोस देखिए तो उसको पता चले किस तरीके से पत्नी रो रही, बिलख रही, परिवार रो रहा बिलख रहा है। इसी प्रकार डॉक्टर बच्ची लाल, जो कि अनुसूचित जात के थे, दलित समाज के थे, उनकी हत्या हुई। उनका परिवार किस तरीके से बिखर गया, रोता रहा, टूटता रहा, बर्बाद हो गया। हमारे गांव का लड़का संतोष सिंह था, उसकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसको उन्होंने जहर देकर के मार दिया। उसका रोना बिलखना किसी को याद नहीं है। इसके अलावा अभी आपने लेटेस्ट देखिए, रानू सिंह हैं, रानू सिंह के पति अजीत सिंह की लखनऊ में हत्या हो गई, जिनके हत्यारे इनके पिता के फ्लैट पे लखनऊ में थे, जो कि उसमें ये मुलजिम बनाए गए। उनका रोना बिलखना, उनका सिंदूर का पूछना, उनका मंगलसूत्र टूटना किसी को याद नहीं है। तो आज ये सब देखिए, उन्होंने जो बयान दिया वो एक स्क्रिप्टेड था, लिख करके भेजा गया था, आप सामने उन्होंने पढ़ दिया। उनको भली महिला है, उनको उत्तर प्रदेश बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो उनके पति ने बताया, ये सूचना दिया, वो उन्होंने कह दिया। बाकी आप देख रहे हैं कि सिंदूर किसका पूछा जाता है, मंगलसूत्र किसका टूट रहा है, इसकी जानकारी उनको नहीं है। जिसके लिए वो कह रही हैं, वो खुद दूसरे के सिंदूर पूछने वाले और मंगलसूत्र तोड़ने वाले लोगों में से हैं। अदावत है अभी। हम उनको कोई विरोधी मानते नहीं हो तो झूठे हमारे पीछे लगे रहते हैं। उस समय उन्होंने ऐसी घटना फैब्रिकेट इसलिए किया कि हम पे हमला करा सके, पुलिस से एनकाउंटर करा सके। क्योंकि यहाँ पे जब वो रहते थे तो नाना उस समय हमारे MP थे, इन पे इनाम घोषित था 50,000 रुपये, यही जो इंजीनियर हत्याकांड था। और वो चाहते थे कि इसमें उनकी मदद की जाए। मायावती सरकार थी, भाजपा के समर्थन से बनी थी, और भाजपा के नाना MP थे, तो चाहते थे इनकी मदद हो जाए, इनका नाम निकल जाए, इनकी मदद नहीं। उसके बाद से अदावत मानने लगे हमसे, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तेदारों से। और उसको लेकर के इतना नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए, किस तरीके से फर्जी मुकदमे फंसा के हमारी हत्या साजिश रचने लगे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने लोगों द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग जुड़े हुए हैं। ये लॉरेंस ने इंट्रोगेशन में कबूला भी है कि ये हमारा आदमी है जो उत्तर प्रदेश हमारे टोल की वसूली करता है, हमारे और एक्सटॉर्शन संबंधित काम करता है। तो लॉरेंस गैंग से जुड़ करके ये हमारी हत्या करना चाहते हैं। लगातार ये लगे रहे। आप दोनों की दोस्ती रही, लखनऊ यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े, अचानक ऐसा क्या हुआ कि नहीं, हमारे साथ वो नहीं पढ़े। पहले तो आप ये जान लीजिए, हमारे वो जूनियर थे। अच्छा, वो आपकी टीम में थे? वो जो है ऐसा है, मड़ियाओं के पास महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ा करते थे, जहाँ गोविंद वनियाल एक शिक्षक था। उस शिक्षक की हत्या में उनका नाम आया, जात का ब्राह्मण था वो, उसके हत्या में उनका नाम आया। वहां से आने, वहां पे जब उसका नाम कटा तो आकर के यहाँ लखनऊ में जौनपुर एडमिशन ले लिए। जौनपुर एडमिशन लेने का फिर वो लखनऊ आए, तब हमको वहां पर मिले। और बाकी जिस तरीके से धनंजय सिंह ने किया है, यहाँ पर दो बेलाओं के दो निषादों की हत्या हुई थी, पिछड़ी समाज के लोग थे, उस हत्या में आज भी मुलजिम है। उनकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसको कौन जवाब देने वाला है? उनकी पत्नी बहादुर सोनकर की हत्या हो गई, बाद में मायावती जी की सरकार थी, उसने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, दलित समाज का था, अनुसूचित जात का था, उसकी हत्या का जवाब कौन देगा? उसकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसकी पत्नी की मांग उजड़ गई।
तो मांग उजड़ने, कोख सूनी होने और सिंदूर क्या कहते हैं मंगलसूत्र टूटने कहानी बहुत पुरानी इनसे चली जा रही है। इन्होंने कितने घरों को क्या कहते हैं कि मांग को उजाड़ दिया, कितने घरों को इन्होंने मंगलसूत्र तोड़वा दिया, ये आप लोग पता चल सकता है। आप जानेंगे तो इनका इतिहास देख के आप लोग स्वयं जानते हैं। रंगदारी और अपहरण मामले में जिसमें उनको सजा हुई है उसको अब बरेली जेल ट्रांसफर करने को कैसे देखते हैं आप? देखिए, रंगदारी और अपहरण मामले में जो सजा हुई है, अब चूंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट पे ये भी विश्वास करते हैं, माननीय न्यायालय भी विश्वास करते घटना से हैं। इनकार कर रहे हैं। कौन? रंजय सिंह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। अब आप लोग को शायद मालूम नहीं है, कोर्ट की फाइल देखिए। जब ये उस आदमी से 164 का बयान करा रहे हैं, चूंकि संजोग से हमको कहीं पढ़ने को मिल गया था, जब इनका जजमेंट आया था, कई पत्रकारों से सब लोग पीडीएफ बना भेज रहे थे, तो कई पत्रकारों ग्रुप से मैं भी जुड़ा हूँ, तो उसमें जो है सीजीएम की टिप्पणी है कि पता नहीं क्यों पुलिस इतना इंटरेस्ट ले रही है कि इनके पक्ष में 164 बयान कराने आई है। लगता है पुलिस और ये मिली हुई है। उसके बाद उस ऑर्डर को सीजीएम के डिलीट कराने के लिए लोग ऊपर कोर्ट गए, एडीजे कोर्ट में, फिर वहां से डिलीट होकर के फिर से इनका 164 का बयान हुआ। तो जहां तक कुछ कोर्टें भी समझ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से इनका मैनेजमेंट चल रहा है। फिर उसी के बाद जब राज्यसभा वोटिंग की बात हुई तो ये हुआ कि अभय सिंह समेत कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और जवाब मिला कि अंतरात्मा की आवाज आई और ये लाई। आज हम उसको पूरा खोल देते हैं। नेताजी आज हैं, नेताजी ने क्या कांग्रेस से कभी तुष्टिकरण की राजनीति जो जिस तरह कांग्रेस करती रही, क्या उस तरीके से नेताजी ने किया? बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या जिस तरीके से कांग्रेस दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को छीन करके उसको मुस्लिमों को देना चाहती है, क्या उसके साथ नेताजी ने कभी कंप्रोमाइज किया? जब नेताजी ने कंप्रोमाइज नहीं किया तो किसी को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। तो क्या ये बातें दल के अंदर नहीं होती थी जब अभय सिंह मिलते थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से? तो क्या इस तरह की बातें नहीं? इस पे तो बहुत पंचायत हुई। मनोज पांडे जी ने किया, राकेश प्रताप सिंह जी ने किया, रामायण फाड़ने के नाम पे, रामचरित मानस फाड़ने के नाम पे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। क्या जवाब मिला था उसको? अब वहाँ बातचीत चलती रही, जब जवाब नहीं मिला, आप हमको भी टालेंगे उनको भी टालेंगे तो कैसे हल होगा? जौनपुर की लोकसभा का चुनाव का समीकरण किस प्रकार से देखते हैं? एक तरफ जो है क्षत्रियों को लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कहीं अलग जा रहे हैं, बसपा के साथ जा रहे हैं, भाजपा के साथ ऐसा है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जहां तक क्षत्रियों की बात है, जो वर्तमान प्रत्याशी बसपा की हैं, इनके पति तो हमेशा क्षत्रियों को नुकसान ही किए। लड़ करके पहले स्वामी चिन्मयानंद जी को हराए, उसके बाद लड़ गए थे केपी सिंह को हराने के लिए, केपी सिंह जीत गए। फिर इस बार लड़ गए कृपा शंकर सिंह जी को हराने के लिए। उसके पहले बदलापुर में एक नौजवान लड़का लड़ रहा था, विधानसभा चुनाव छत्री था, उसके खिलाफ एक और छत्री को मदद करने लगे। छत्रियों को और लीडरशिप डेवलप हो, इनके अलावा ये छत्री लीडरशिप अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपना बंधुआ बना के रखना चाहते हैं। ये तो समझने की बात हमको लगता है। जौनपुर के लोग तो बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास हैं। यहाँ तो देश का ऐसा जिला है ये जहाँ सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। हम लोग क्या मुश्किल से 10 होंगे, यहाँ तक हम लोग 100 संख्या में। तो यहाँ के लोग इंटेलेक्चुअल सब जानते हैं ये सब चीज। अभय सिंह समाजवादी पार्टी में कब तक? कहाँ समाजवादी पार्टी में कब तक हैं? कब तक रहेंगे? जहाँ भगवान राम का सम्मान नहीं, वहाँ हम नहीं। तभी तो हैं आप। घोषणा करेंगे क्या आप क्या? छोड़ रहे हैं पार्टी? पिताजी चले गए, पत्नी चली गई, समय आने पर उसका जवाब मिल जाएगा। चुनाव से अच्छा मौका, समय का इंतजार कीजिए। सब आज ही एक ही दिन कैसे हो जाएगा? फिर आपको बुलाएंगे, चुनाव से अच्छा समय चुनावी मौसम, फिर आपसे बात होगा, वो 365 दिन इसी दिन चलता है। फिर आएंगे चुनाव। जैसे 400 की पार भाजपा कह रही है, कितना आप नजरिए से देखते हैं, कितना सही है? देखिए, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, आप लोगों को याद होगा, अब आप लोग भी हैं, पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं कि अमेरिका लड़ रहा है, अमेरिका के जो अमेरिका पे हमला कर रहे हैं उनको अमेरिकन कमांडोज दूसरे देशों में जाके मार रहे हैं। देखते हैं, बड़ी खुशी होती थी। इजराइल अपने दुश्मनों को जाके दूसरे देशों में मार रहा है। क्या अब आपको खुशी नहीं हो रही है कि हिंदुस्तान किस तरीके से काम कर रहा है? लेकिन इजराइल के हिंदुस्तान किस तरीके से देश के दुश्मनों को, देश के विरोधियों को खत्म कर रहा है, इसको तो आप लोग खुश होना चाहिए। और इसके लिए क्या कहते हैं, चाहे हम लोग एक ही टाइम रोटी खाएं। मान लीजिए कि हिंदुस्तान सरकार से आप खुश हो, प्रभावित हैं और समर्थन करते हैं? हाँ, मैंने तो कहा मैं मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी से पूरा क्या कहते हैं कि प्रभावित हूँ। तो सवाल यही खड़ा होता है, सपा में कब तक है? यही तो सवाल खड़ा होता है। क्या आप समय का इंतजार कीजिए, बताएंगे। ये भी आरोप लगते हैं कि मुकदमे दोनों तरफ से दर्ज हैं, अभय सिंह के ऊपर भी दर्ज है। सजा न हो, सत्ता शासन से साठ गांठ करके किसी तरीके से उस दबाव में अब कोई किसी को कहने कोई रोक तो सकता नहीं कुछ। मैं जो कुछ बोलूंगा तथ्यों में बोलूंगा, जिसको आप कोई प्रमाणित कर सकते हैं। जो भी चीजें बताऊंगा आपको, हमारे जाने के बाद भी आपके पास माइक रहेगा, हमारी आवाज रहेगी, हमारा चेहरा रहेगा। मैं जो बोला उसको प्रमाणित कर सकते हैं आप कहीं से भी। अखिलेश यादव से बात होती है क्या इधर के चुनाव को लेकर? नहीं,
राष्ट्रीय अध्यक्ष से दूरियां हो गई। कहाँ? आप कह रहे हैं बात नहीं हुई। हाँ, इधर भी बात नहीं हुई हमारी। चुनाव इधर भी प्रचार किया में या उस कितने क्रॉस वोटिंग के बाद से? हाँ, क्रॉस वोटिंग के नहीं, इधर बाद काफी समय बात नहीं हुई। मतलब बहुत करीब से आप जौनपुर से जुड़े हैं। हमारे बाबा की ससुराल, हमारे पिताजी की ससुराल, हमारी ससुराल, सब यही जौनपुर में ही है। रात के ससुर यहाँ गया। जब इंटर करते तब भी धनंजय सिंह से मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, हमारे तो हमसे जूनियर थे ना। अच्छा जब इंटर कर रहे थे तो उस समय वो गोविंद नौटियाल वाले केस में भागे रहे, अच्छा। हाँ, जो ब्राह्मण समाज का शिक्षक था। ये तो यहाँ से जब गए हैं सिल्वर जुबली लखनऊ, जब अच्छा, यहाँ से- लॉरेंस बिश्नोई ने आपके ऊपर हमला करवाया, उसके बाद आपको सुरक्षा दी, कैसे देखते हैं? क्या? लॉरेंस बिश्नोई जो आखिर आपके ऊपर हमला क्यों करवा रहा है? धनंजय सिंह की वजह से। अच्छा। देखिए, धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसको किसी से खतरा नहीं है, लोगों को उससे खतरा है। उसके खिलाफ तो कोर्ट ने टिप्पणी किया है, हाई कोर्ट ने उसके ऑर्डर कॉपी कही है, मैं आपको दिला दूंगा। 2018 में कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदमी को जेल से बाहर रहने का कोई वो नहीं है, इसकी स्टेट गवर्नमेंट इसकी बेल कैंसिल कराए, इसको जेल भेजे। और हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद धनंजय सिंह के ऊपर एक के बाद एक करके 4-5 मुकदमे दर्ज हुए हैं।